नमस्कार साथियों। 18 फरवरी के डेली करंट अफेयर्स के सेशन में आप सभी का स्वागत है। आज हम डिस्कस कर रहे हैं इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो कि 18 फरवरी के दिन के लिए आपके लिए चुने गए हैं। ये सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं जो आपके एग्जाम्स में आने की पूरी पूरी संभावनाएं हैं। तो आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए करंट अफेयर्स का सेशन करवाया जा रहा है। चलिए स्टार्ट कर देते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्वयं योजना लॉन्च की है? तो किस राज्य सरकार द्वारा, किस स्टेट गवर्नमेंट द्वारा स्वयं स्कीम जो है वो रिसेंटली लॉन्च की गई है? तो ये लॉन्च की गई है उड़ीसा स्टेट के द्वारा। देखिए ये आर्टिकल, उड़ीसा गवर्नमेंट टू गिव इंटरेस्ट फ्री लोन्स टू यूथ अंडर स्वयं स्कीम, यानी कि इसमें यूथ हैं, जो युवा हैं, उनको इंटरेस्ट फ्री लोन दिया जाएगा इस स्वयं स्कीम के तहत। ये स्कीम कब से ऑपरेशनल होगी? ये 2 साल के लिए ऑपरेशन रहेगी और इसमें 672 करोड़ रुपए स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा खर्च किए जाएंगे, यानी कि स्टूडेंट्स में वितरित किए जाएंगे एज अ लोन, जिसका कोई भी इंटरेस्ट नहीं होगा। उड़ीसा राज्य सरकार ने इस योजना स्वयं के तहत 1 लाख रुपए तक ब्याज मुक्त ऋण प्रदान करने का निर्णय लिया है, यानी कि 1 लाख रुपए तक के आपको मिल सकते हैं जो भी उड़ीसा स्टेट में रहते हैं, बिल्कुल इंटरेस्ट फ्री। जो है ये 1 लाख रुपए आपको दिए जा रहे हैं स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। इस योजना के तहत पूरा खर्च राज्य सरकार उठा रही है। इस योजना के तहत 18 से 35 वर्ष के जो लोग हैं, जो युवा हैं, 18 से 35 एज के, वो लोग इसके लिए एलिजिबल हैं। इसके तहत 2 वर्षों में 672 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। राज्य सरकार ने 2 वर्षों में कम से कम 1 लाख ग्रामीण युवाओं को इस योजना के तहत कवर करने के लिए एक चार्ट बनाया है, योजना बनाई है। इस उद्देश्य के लिए 448 मिलियन रुपए आवंटित किए गए हैं, यानी कि जो कि होता है 672 करोड़ रुपए जो है इस योजना के लिए आवंटित किए गए हैं उड़ीसा स्टेट के द्वारा। उड़ीसा के जो मुख्यमंत्री हैं श्री नवीन पटनायक जी, ये यहाँ के मुख्यमंत्री हैं जिसके अंतर्गत उड़ीसा गवर्नमेंट चल रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग ने हाल ही में किस देश के रेसलिंग फेडरेशन का निलंबन रद्द कर दिया है? तो यह है भारत का। जैसा कि आपको पता है कि भारत में जो रेसलिंग है उसके वो काफी समय से चर्चा में है, क्योंकि रेसलिंग फेडरेशन के जो अध्यक्ष थे उनके ऊपर काफी सारे आरोप लगाए जा रहे थे महिला पहलवानों के द्वारा। रेसलिंग मतलब कि पहलवानी के जो खेल होता है वो उसको, उसका फेडरेशन है जिसको रद्द किया है यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग, जो दुनिया की संस्था है, उसने भारत के रेसलिंग फेडरेशन को रद्द कर दिया है। और इसका कारण था भारत में हो रहे जो अध्यक्ष, रेसलिंग फेडरेशन का जो अध्यक्ष था उसके खिलाफ हो रहे प्रोटेस्ट के कारण भारत का रेसलिंग फेडरेशन रद्द कर दिया था। ग्लोबल गवर्निंग बॉडी लिफ्ट्स रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया सस्पेंशन। ये जो रेसलिंग फेडरेशन का, हमारा जो भारतीय रेसलिंग फेडरेशन था, उसको सस्पेंड कर दिया था। अब उस फैसले को जो ग्लोबल गवर्निंग बॉडी है उसने चेंज कर दिया है, यानी कि उसने जो हमारी फेडरेशन को रद्द किया था, उसको रद्द किया था उसको अब हटा लिया है। बोला गया है कि नियरली 5 मंथ आफ्टर प्लेसिंग इट अंडर प्रोविजनल सस्पेंशन, 5 महीने तक हमारा रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया जो सस्पेंडेड था, जो कि अब उसको हटा दिया है विद अ रीजनेबल टाइम फ्रेम। और इलेक्शंस करवाने के लिए बोले गए हैं। अभी कुछ दिन पहले भी इलेक्शंस हुए थे जिसको प्रोटेस्ट कर रहे जो पहलवान थे उन्होंने वैलिड नहीं माना। द WFI हैज बीन ट्राइंग टू रिकवर फ्रॉम अ सेक्सुअल हैरेसमेंट स्कैंडल, जो कि ब्रजभूषण सिंह सारन जो थे इसके अध्यक्ष थे, उनके ऊपर महिला पहलवानों द्वारा सेक्सुअल हैरेसमेंट का आरोप लगाया था, जिसकी वजह से भारत का जो रेसलिंग फेडरेशन है वो दुनिया भर में चर्चा का विषय बना हुआ था। यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग ने हाल ही में भारतीय कुश्ती संघ महासंघ का निलंबन तत्काल प्रभाव से हटा दिया है। यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग ने पिछले साल 23 अगस्त 2023 को WFI को अस्थायी तौर पर निलंबित कर दिया था, क्योंकि कुश्ती महासंघ तय समय पर चुनाव कराने में विफल था। यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग कुश्ती के खेल के लिए अंतरराष्ट्रीय एक निकाय है। WFI को तुरंत UWW को लिखित गारंटी देनी होगी कि पहलवानों को सभी WFI आयोजनों, ओलंपिक खेलों, नेशनल और इंटरनेशनल टूर्नामेंट में बिना किसी भेदभाव के खेलने पर विचार किया जाएगा। ऐसा भारत को बोला गया है। भारत का जो फेडरेशन है उसको कहा गया है कि बिना किसी भेदभाव को सभी जो पहलवान हैं उनके साथ बिना किसी भेदभाव के साथ उनको खिलाया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
उत्तर प्रदेश सरकार ने बेहतर आपदा प्रबंधन के लिए किसके साथ समझौता करने का फैसला किया है? तो उत्तर प्रदेश स्टेट गवर्नमेंट है, उसने डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए, यूपी में डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए, कोई भी आपदा है उसके मैनेजमेंट के लिए किस आईआईटी के साथ एग्रीमेंट किया है? तो ये एग्रीमेंट किया है आईआईटी रुड़की के साथ एग्रीमेंट किया है यूपी गवर्नमेंट ने। ये आर्टिकल आप देख सकते हैं। यूपी गवर्नमेंट कोलैबोरेट विद आईआईटीआर यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रुड़की फॉर इनहांस्ड डिजास्टर मैनेजमेंट। सीएम है यहाँ के योगी आदित्यनाथ, जिन्होंने बोला है अपने सीएम ऑफिस के द्वारा, एम टू मिनिमाइज कैजुअलिटीज, हमारा उद्देश्य है कि आपदाएं कम की जाएं एंड शिफ्ट पीपल टू सेफ प्लेसेस, और लोगों को सेफ स्थानों पर पहुंचाया जाए जब भी कोई आपदा आती है उससे पहले। उत्तर प्रदेश सरकार राज्य में बेहतर आपदा प्रबंधन के लिए आईआईटी रुड़की के साथ एक समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर कर रहा है। इस एमओयू पर हस्ताक्षर राहत आयुक्त कार्यालय और आईआईटी रुड़की के बीच किया जा रहा है। इसका उद्देश्य आपदा आने से पहले हताहतों की संख्या को कम करने और लोगों को सुरक्षित सेफ स्थानों पर भेजने का जो एग्रीमेंट है इसका उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्तेश्वर फॉरेस्ट किस राज्य में है जिसे राज्य के बायोडायवर्सिटी हेरिटेज साइट के रूप में नामित किया गया है? तो ये कहां पर है? उड़ीसा में। उड़ीसा में ये हेरिटेज साइट है, बायोडायवर्सिटी हेरिटेज साइट, जिसका नाम है गुप्तेश्वर फॉरेस्ट। वो उड़ीसा में है, जिसको हेरिटेज साइट घोषित किया गया है राज्य के द्वारा। उड़ीसा ने, ये आर्टिकल आप देख सकते हैं, उड़ीसा गवर्नमेंट डिक्लेयर्स गुप्तेश्वर इन कोरापुत डिस्ट्रिक्ट एज इट्स फोर्थ बायोडायवर्सिटी हेरिटेज साइट। ये उड़ीसा की चौथी बायोडायवर्सिटी हेरिटेज साइट बन गई है। उड़ीसा राज्य सरकार ने इसे चौथे बायोडायवर्सिटी हेरिटेज साइट के रूप में नामित किया है। उड़ीसा जैव विविधता बोर्ड की सूची और सर्वेक्षण से इसने घोषित बीएचएस यानी बायोडायवर्सिटी हेरिटेज साइट के भीतर एक आश्चर्यजनक विविधता का पता चलता है। 608 जीव जंतु की प्रजातियों का घर है यहाँ पे। गुप्तेश्वर वन में स्तनधारियों की 28 प्रजातियां और पक्षियों की 188 प्रजातियां हैं। साथ ही बड़ी संख्या में उभयचर, सर्प, मछलियां, तितलियां, पतंगे, मकड़ियों, बिच्छू और अन्य निचले अकशेरुकी जीव भी यहाँ पर पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 840 मिलियन टन से अधिक लो एसिड का भंडार किस राज्य में पाया गया है? तो हाल ही में राजस्थान का जिला है करौली, करौली जिले में आयरन ओर के डिपॉजिट्स पाए गए हैं। ये आर्टिकल आप देख सकते हैं, लार्ज डिपॉजिट्स ऑफ आयरन और फाउंड इन राजस्थान करौली डिस्ट्रिक्ट। इसके इंडिकेशंस के अकॉर्डिंग देयर आर डिपॉजिट्स ऑफ मोर देन 840 मिलियन टन्स ऑफ आयरन और इन खोड़ा, डाडरोली, टोडुपुरा एंड बिलोती नियर हिंडोन इन करौली। इसके बारे में आप डिटेल्स देख सकते हैं यहाँ पे। राजस्थान का जो खान विभाग है उसके अनुसार करौली में हिंडन के पास इन जगहों पर 840 मिलियन टन से अधिक लोह एसिड का भंडार मिलने की संभावना ही बताई गई है। विभाग ने लगभग 1,0888 हेक्टेयर क्षेत्र के लोह एसिड ब्लॉकों के लिए एक समग्र लाइसेंस की नीलामी करने की तैयारी कर ली है। प्रारंभिक अन्वेषण से संकेत मिलता है कि लोह एसिड के मैग्नेटाइट चार लो आयरन ओर होते हैं, 4 आयरन ओर होते हैं, जिनमें से 2 आयरन ओर के डिपॉजिट्स यहाँ पे पाए जाने का अनुमान बताया गया है, जो कि है मैग्नेटाइट और हेमेटाइट। एक होता है बॉक्साइट, उसके एशक यहाँ पे नहीं पाए गए हैं। तो यहाँ पे हेमेटाइट और मैग्नेटाइट के आयरन ओर्स पाए गए हैं। लो एशक का भंडार खोड़ा में 462.3 हेक्टेयर, डाडरोली में 754.38 हेक्टेयर और ऐसे ही बाकी जगहों पे इतना इतना हेक्टेयर यहाँ पे मिला है। यह क्षेत्र चुंबकीय प्रकृति के मैग्नेटाइट और सामान्य प्रकृति के हेमेटाइट लो एसिड से समृद्ध पाया गया है। कंपोजिट लाइसेंस की नीलामी से आगे की खोज को बढ़ावा मिलेगा, जिससे क्षेत्र में लो एसिड के अधिक भंडार मिलने की और भी संभावनाएं हैं। करौली में लो एसिड की खोज से राज्य में औद्योगिक निवेश को बढ़ावा मिलने की संभावना है। स्टील और सीमेंट उद्योगों को काफी बढ़ावा मिलेगा और लो एसिड स्टील, कोयला धुलाई, फेरोलोय, फाउंड्री, सिरेमिक और सीमेंट उद्योग सहित कई उद्योगों को वर्षों तक कच्चा माल मिलेगा इस आयरन ओर के डिपॉजिट से। तो उम्मीद करती हूँ कि आपने जरूर लाइक भी किया होगा वीडियो को। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।